नमस्कार। अमेरिका अब ईरान को $2.5 बिलियन देगा। क्यों देगा? क्योंकि वहाँ उसने 6-7 बम गिरा दिए, 3-3 शहरों को नाश कर दिया। ये अमेरिका की पुरानी आदत है। एक ही न्यूक्लियर पावर है दुनिया में जिसने सब तरफ बम गिराए हैं। पूरे विश्व में घूम घूम कर उन्होंने बम गिराए हैं और अब वो पॉलिसिंग करता है कि दूसरा कोई ना बना ले ये बम। दूसरा कोई बना लेगा तो हमारी बराबरी में आ जाएगा। तो उनकी पूरी कोशिश ये रहती है कि हर जगह दो कारण होते हैं उनके जाने के, या तो वहाँ पर रेजिम चेंज करनी है, यानी जो व्यवस्थित व्यवस्था वहाँ पर चल रही, राजनीतिक हो या डिक्टेटरशिप हो या राजा हो, कोई वहाँ पर शहनशाह हो या सुल्तान हो, जो भी है उसको हटाना है और अपने मन के आदमी को बैठाना है। और दूसरी व्यवस्था क्या है कि डरा के रखना है सबको। तो जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, जो ज़्यादातर वाइट्स, आज पूरे ट्रम्प की पूरी कोशिश ये है कि अमेरिका में सिर्फ वाइट्स का राज, यानी गोरों का राज स्थापित रहे, और इमिग्रेंट्स यानी वो इंडिया से आए हों, वेस्ट इंडीज़ से आए हों या लैटिन अमेरिका से, इनको धीरे धीरे करके बाहर किया जाए। अब इसी सिलसिले में उन्होंने कल 2-3 बातें और कह दी। ये बता दिया कि ये जो ममदानी जीत गया है, मीरा नायर का लड़का, न्यूयॉर्क में, ये अमेरिका के पतन की निशानी है। ऐसी 2-3, एक लैटिन अमेरिका की सांसद हैं और एक ब्लैक सांसद हैं, इन सब का नाम उन्होंने ममदानी के साथ जोड़ दिया है। तो दो बातें मैं यहाँ कह रहा हूँ। पहला कि वो विश्व में अपनी दादागिरी स्थापित करने के लिए टाइम टाइम से बम गिराते रहता है। पिछले 70 सालों में, विश्व युद्ध के बाद से पिछले 70-75 सालों में कम से कम 15% विश्व पर, 15 से 20% विश्व पर अमेरिका बम गिरा चुका है। ये शुरुआत उन्होंने की थी साउथ अमेरिका से, आसपास की कंट्रीज से, पनामा, होंडुरास और छोटी मोटी ऐसी जितनी कंट्रीज थी उन पर बम गिरा दिए। क्यूबा पे नहीं गिरा पाए क्योंकि क्यूबा के पीछे रशिया है। फिर उसके बाद उन्होंने ध्यान लगाया मिडल ईस्ट पर। मिडल ईस्ट की सारी कंट्रीज पे गिरा दिए, लेबनान, सीरिया, ईरान, इराक, और इजराइल ने जहां जहां मन चाहा उसके पीछे अमेरिका का ही हाथ था। यहां पर मन नहीं भरा तो वियतनाम, कंबोडिया, लाओस, ऐसे करके कोरिया, इन सब जगहों पे बम गिरा दिए। अब इन बम गिरानों से क्या हुआ भाई? नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया हो गया, वियतनाम टूट गया, कंबोडिया टूट गया, अफगानिस्तान पे इतनी बमबारी करी कि 20 साल बाद उन्हें वहाँ से भागना भी पड़ा। लेकिन आज कम से कम अफगानिस्तान को अगले 20, 25, 50 साल लगेंगे अपनी पुरानी व्यवस्था कायम करने में। यानी एक प्रोग्रेसिव कंट्री थी अफगानिस्तान, वहाँ के लोग मजबूत हैं और उनकी एक मजबूत कल्चरल हिस्ट्री है, उसको वापस कायम करने में इतने साल लगेंगे। इराक को उन्होंने बर्बाद कर दिया, सीरिया, लेबनान, इजिप्ट, ये सारे नॉर्थ अफ्रीका की कंट्रीज़। फिर ध्यान दिया उन्होंने कॉन्गो, मतलब जो DRC कॉन्गो की आज उन्होंने डील कराई है पीस मेकिंग, पहले खुद बॉम्बिंग की फिर पीस मेकिंग करा रहे हैं, और सूडान और नॉर्थ अफ्रीका, ये सब जगह वो बॉम्ब कर चुके हैं और सब जगह अल्टीमेटली मदद पहुंचाने के नाम से वहाँ से मिनरल्स निकाल रहे हैं। एक कंट्री है जहाँ उन्होंने सबसे पहले बॉम्ब गिराया था और कंपनसेशन के रूप पर बहुत सा काम उन्हें करना पड़ा, वो है जापान। जापान ने वो मदद लेकर आज इतनी इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस हासिल कर ली, इतनी जल्दी थे अपने डिसिप्लिन से, अपने लोगों के कैरेक्टर और डिसिप्लिन से, आज वो विश्व की नंबर 2 व्यवस्था है इकोनॉमिक। आप GDP का गाना गाते रहिए, लेकिन वो 12 करोड़ जापानी जो कर रहे हैं, हम 150 करोड़ लोग नहीं कर पा रहे वही GDP के लिए। 4 ट्रिलियन बाय 5 ट्रिलियन जो भी कहते रहे, सिर्फ 12 करोड़ जापानीज 4 ट्रिलियन की व्यवस्था कायम कर चुके हैं
और हम 150 करोड़ लोग 4 ट्रिलियन की इकॉनमी नहीं हासिल करने में हमें इतना टाइम लग गया। तो बात दो मुद्दे की है। एक तो अमेरिका ईरान को मदद करेगा $2.5 बिलियन देके उनकी सिविलियन व्यवस्था वापस कायम करने में, क्योंकि इस बात से ये पता चलता है कि ईरान का भी दबाव रहा है, कतर का भी दबाव रहा है अमेरिका में ये युद्ध समाप्ति के लिए। और ईरान ने कहा था युद्ध समाप्ति के वक्त कि ट्रंप गिड़गिड़ाने लग गया था कि भैया ये बंद करवाओ तुम लोग, नहीं तो मुश्किल होगी। उसके दो कारण थे, एक तो उसे कांग्रेस फेस करनी है अभी कि उन्होंने युद्ध क्यों शुरू करवाया, और दूसरा उसे अपने नोबेल प्राइज की चिंता है किसे, ट्रंप को। तो वो चाह रहा था कि मैं पीस मेकर कहलाऊं, तो पहले बम गिराओ फिर पीस मेकर कहलाओ, जैसे ओबामा को मिल गया भाई, पूरे अफगानिस्तान को तहस नहस कर दिया, इराक को तहस नहस कर दिया, उसके बाद पीस प्राइज मिल गया ओबामा को। उससे सबसे ज्यादा कौन जलता है, ट्रंप। वो कहता है जब ओबामा को मिल सकता है तो मुझे क्यों नहीं मिलना चाहिए। अब आप आगे आगे देखिए कि कितने मजे आते हैं, और अमेरिका की दादागिरी, इजराइल की दादागिरी मिडिल ईस्ट में और कितने दिन चलती है। धन्यवाद।